द नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंटेग्रल सॉल्यूशंस x ऑफ इनइक्वालिटी। आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है, log का बेस क्या है x प्लस 7/2 और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है x माइनस 7/2x माइनस 3 का स्क्वायर। सबसे पहले तो हम रिस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, x क्या क्या नहीं हो सकता। आर्ग्यूमेंट कभी 0 नहीं हो सकता, तो आर्ग्यूमेंट 0 ना हो इसलिए x 7 नहीं हो सकता। पहली चीज़, x माइनस 7 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स x 7 नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, आर्ग्यूमेंट का डिनोमिनेटर जो है वो भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो 2x माइनस 3 0 नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी 3/2। दो रिस्ट्रिक्शंस तो आर्ग्यूमेंट से मिलती हैं। बेस से क्या रिस्ट्रिक्शन मिलती है, लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता, तो x प्लस 7/2 कैन नॉट बी 1, x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 5/2। 1 में से माइनस करेंगे 7/2 को, यू विल गेट माइनस 5/2। दूसरी चीज़ समझ आ रही ना, अभी तक हमने 3 कंडीशंस लगाई हैं। दूसरी रिस्ट्रिक्शन, लॉग का जो बेस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता, 0 भी नहीं हो सकता। तो x प्लस 7/2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 7/2। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करते हैं ओवरऑल इनइक्वालिटी। अच्छा, लॉग का आर्गुमेंट भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो नेगेटिव है ही नहीं है। 0 हो सकता था, x 7 अगर हो जाए तो हमने 7 को हटा दिया, अपने उस डोमेन में से उड़ा दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, 3/2 भी हट गया। अब जो ये तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी वैल्यूज़ x की पॉसिबल नहीं है। अब हमारा जो आंसर निकलेगा इनको देख के निकलेगा। ठीक है, अब log ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 0 कब होगा, दो कंडीशंस होती हैं। केस 1, देखो log b, log a मान लो, a आर्ग्यूमेंट b बेस, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से दो केस बनते हैं। पहला केस होता है a 1 से बड़ा हो और b भी 1 से बड़ा हो। दूसरा केस होता है जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 से तो बड़ा ही होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, एंड बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अगर दोनों ही सेम टाइप के हैं तो आउटपुट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा है, बेस 1 से छोटा है, तो आउटपुट नेगेटिव आएगी। अगर आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा है, बेस 1 से बड़ा है, तो भी आउटपुट नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव आउटपुट आएगी अगर दोनों सेम हैं। तो अब केस 1 सॉल्व करते हैं। केस 1, आर्ग्यूमेंट क्या है, x माइनस 7/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लिया, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। एंड आर्ग्यूमेंट के साथ साथ साइमल्टेनियसली बेस भी 1 से बड़ा होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं तो आउटपुट जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन माइनस 5/2। और यहाँ से, अच्छा ये ओवर में स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे स्पेस बना लें थोड़ी। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 7 स्क्वायर ग्रेटर देन 2x माइनस 3 स्क्वायर, ब्रैकेट्स इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 7 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट्स ओपन कर दी, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 2 6 2 12x ग्रेटर देन 0। सो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 40 ग्रेटर देन 0। देखना ज़रा ये, ठीक है, कैलकुलेशन। और इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 लेस देन 0। अब प्रोडक्ट आ गया इसका 120 माइनस करके 2, तो 10 इंटू 12 120, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 40 लेस देन 0। एक तो 3x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से माइनस 10 कॉमन आएगा, बाकी क्या बचा, x प्लस 4 लेस देन 0। तो x की वैल्यू -4 से लेके 10/3,
ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे इक्वालिटी में ज़ीरो भी है ना? हाँ, इक्वालिटी में ज़ीरो के साथ इक्वालिटी भी है, तो बेस जो है वो 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे इक्वालिटी लगा लो, क्योंकि अगर बेस 1 हो गया तो भी तो log 1 ज़ीरो ही होता है, तो ज़ीरो एक्सेप्टेबल है, आउटपुट ज़ीरो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x बिलोंग्स टू व्हाट? -4 से लेके 10/3, और ये इसने कहा -5/2 से आगे आगे। अब देख लेते हैं कॉमन पार्ट क्या आता है। -5/2 हो गया हमारा 2.5, -2.5। तो इन दोनों का अगर आप कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -5/2 से 10/3, और -5/2 जो है वो ओपन होगा, वो क्लोज नहीं होगा। ये पहला केस सॉल्व हो गया। अब दूसरा केस करते हैं सॉल्व। केस टू में क्या होगा? जो बेस है वो 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, और हाँ ठीक है, बेस 0 1 के बीच में आर्ग्यूमेंट जो है 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 के इक्वल होगा। इक्वल हो जाए तो 0 आंसर आ जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। इक्वालिटी होल्ड करती है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो फिर क्या आंसर बनेगा? मतलब बेस क्या था इसका? x + 7/2, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, एंड जो आर्ग्यूमेंट था x - 7/2x - 3 का स्क्वायर, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। इस बार सेम इनइक्वालिटी यही वाली सॉल्व होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जगह लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास बना था इसको सॉल्व करके वैसे बन जाएगा 3x - 10 इंटू x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिर्फ इनइक्वालिटी का ही फ़र्क है, बाकी सब तो सेम ही होना है। ये बेस वाला ज़रूर आंसर बदल जाएगा। -7/2 किया तो ये बना -7/2 - 5/2, और यहाँ से क्या आंसर आया? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? आउटसाइड द रूट्स, -4 से पीछे इस साइड में, या फिर 10/3 से आगे इन्फिनिटी तक। ये चीज़ समझ में आ गई? -4 या फिर 10/3। अब हमें इन दोनों का कॉमन देखना है, तो एक नंबर लाइन पे कॉमन देख लेते हैं। एक नंबर लाइन पे पहले -4 आएगा, फिर 7/2 दैट इज़ -3.5, फिर आएगा -5/2 जो होता है -2.5, फिर आएगा 10/3। तो इसने कहा या तो 10/3 से आगे चलो या -4 से पीछे चलो, और दूसरे वाले ने कहा कि यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे रहो। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं निकला, इसका मतलब है सेकंड केस से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जो भी सोल्यूशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस से ही मिलेगा, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। अब इस सोल्यूशन में हमारा सोल्यूशन निकला -5/2 से लेके 10/3 तक। इसके अंदर हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ इंटेग्रल सॉल्यूशंस। कितने इंटीजर हैं इसके अंदर? कितने इंटीजर हैं? और रिस्ट्रिक्शन किस किस पे है? रिस्ट्रिक्शन जिस पे रिस्ट्रिक्शन है वो हटा देना, बाकी इंटीजर कैलकुलेट कर लो। -5/2 से आगे ये 2.5 हो गया ना, -2.5 से आगे -2, -1, 0, 1, 2 और 3। इन इंटीजर्स में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। x की रिस्ट्रिक्शन है 7 पे, वो तो ऑलरेडी हमारे इसमें कवर नहीं है। बाकी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी क्या हैं? वो सारी फ्रैक्शन में है। तो ठीक है, हमें ये सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। तो कितनी वैल्यूज हो गई? ये 6 वैल्यूज हो गई। आंसर इज सी।